Hi guys, welcome back to my channel. So this is a IGDTU video. यहाँ पे मैं आपके सारे IGDTU रिगार्डिंग डाउट सॉल्व कर दूंगी. लाइक पास्ट 4 मंथ्स मेरे को इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग IGDTU जब से मैंने कॉलेज ब्लॉग डालना स्टार्ट करा है कि हाउ इज़ IGDTU एंड एवरीथिंग. लाइक सब कुछ इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे. सो आई थॉट कि मैं एक पूरी डाउट मतलब सारे सब कुछ बता दूँ IGDTU के बारे में इस वीडियो में. लाइक यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस. Like, and I will try to be honest with you guys and I just want कि अगर जब आप ये वीडियो देखे ख़त्म करो IGDTU रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे बिकॉज मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं एंड आई नो दिस इज़ एन एडमिशन प्रोसेस. अभी ये जो 3-4 महीने होते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस होते हैं एंड टू पिक वन कॉलेज बहुत डिफिकल्ट होता है. आई हैव बिन देयर. 3 साल पहले मैं भी इसी दुविधा में थी एंड आई जस्ट वॉन्ट कि मैं आपकी इससे थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ जिस IGDTU रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व हो सके. सो दैट्स वाई आई मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, फॉर ऑल माई गर्लीज. सो आई विल स्टार्ट दिस वीडियो. दिस मेनली मुझे सारे क्वेश्चन सेम ही आते थे लाइक व्हाट इज़ द फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट कैसा है बिकॉज IGDTU इज़ अ गर्ल्स कॉलेज. सो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे. सो मैं ट्राई करूँगी मैं इस वीडियो में सब कुछ सॉल्व कर सकूँ आपके एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ अपना. सो या एंड ये वीडियो थोड़ी सेगमेंट में होगी एंड ये थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ ग्रैब योर स्नैक्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पहले मैं आपको अपना IGDTU का एडमिशन बता देती हूँ विच वॉज मतलब पता नहीं कैसे हो गया था. मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दैट आई एम अ BBA स्टूडेंट इन IGDTU. आई हैव नॉट डन BTech फ्रॉम देयर. लाइक बहुत सारे क्वेश्चन BTech रिलेटेड हैं बिकॉज IGDTU इज़ अ इंजीनियरिंग कॉलेज. आई गेट इट. बट IGDTU ने BTech भी स्टार्ट IGDTU ने BBA भी स्टार्ट कर रखी है 5 साल से. सो IGDTU ऑल्सो ऑफर BBA मैनेजमेंट एंड MBA भी करवाता है. सो आई हैव pass out. I have completed my BBA from there, so I'm a management student. I have not done BTech, so but I will try कि मैं आपके BTech questions भी solve कर सकूँ because I know बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये रैंक है, इसमें एडमिशन मिल पाएगा, इसमें एडमिशन मिल पाएगा. I will try. बट आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट देयर. आई एम अ BBA स्टूडेंट. सो मेरा एडमिशन बहुत रैंडम हुआ था. लाइक मेरा एडमिशन मुझे लगता है सबसे मोस्ट रैंडम था बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक जगह एडमिशन ले लिया था बिकॉज मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे थे. वो 4 महीने मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मी हम रोज़ कॉलेज जाते थे. कोई ना कोई कॉलेज जाते थे. कॉलेज का देखते थे कॉलेज कैसा है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज कैसा है. हम रोज़ कोई ना कोई कॉलेज घूमते थे. मेरे को 2-3 कॉलेजेस मेरे ख्याल से मेरे 2 कॉलेज थे रडार पे. एक मुझे क्राइस्ट मिला था, क्राइस्ट दिल्ली NCR वाला. एंड सेकेंड मुझे जो मिला था वो IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज था. एंड मुझे लगा क्राइस्ट बैंगलोर का मिलता तो आई गेट इट बट दिल्ली NCR का भी खुला है सो इतना कुछ नहीं है. सो एंड क्राइस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. सो मुझे लगा मैं इतने फॉलो नहीं कर पाऊँगी. सो मैंने क्राइस्ट ड्रॉप करा एंड मैंने एडमिशन ले लिया IP यूनिवर्सिटी में. IPU का मुझे एक डिसेंट कॉलेज मिला था. लाइक वो नंबर 7 या 8 पे आता तो मुझे डिसेंट ही कॉलेज मिला था. सो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया था एंड मुझे लगा कि अब ये हो गया. लाइक दिस इज़ डन. अब मुझे कुछ और नहीं मिल सकता बिकॉज हम लोग उस टाइम पे बहुत सारे कॉलेज घूमे थे एंड मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था. मुझे ऐसा लगा था कि यार इन सबसे अच्छा IPU ले लेती हूँ. तो मैंने IPU कॉलेज ले लिया था एंड 3 दिन का उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम था जिसमें से मैं तीनों दिन गई थी. नहीं, मैं एक फर्स्ट डे गई एंड उसके बाद मैंने IGDTU का फॉर्म भरा था बट मुझे लगा था कि IGDTU में मैनेजमेंट सीट्स बहुत कम है. लाइक 75 हैं बस. सो मुझे लगा नहीं था बिकॉज मैंने सुना था कि IGDTU बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है. वहाँ पर एडमिशन बहुत डिफिकल्ट होता है. सो मुझे नहीं लगा था कि मेरा एडमिशन इतना ईजिली हो जाएगा वहाँ पे. मतलब सो IGDTU में ऐसा होता है वहाँ पे ना ऑफलाइन स्पॉट राउंड होते हैं बहुत सारे. लाइक बहुत सारे स्पॉट राउंड होते हैं. लाइक मेरे ख्याल से मेरे में 4 स्पॉट राउंड हुए थे. लाइक एडमिशन प्रोसेस के बाद भी 4 स्पॉट राउंड हुए थे. लाइक उसके बाद एक और स्पेशल स्पॉट राउंड भी हुआ था क्योंकि सीट्स नहीं फिल हुई थी. तो मेरे ख्याल से मेरा स्पॉट राउंड सेकंड में मेरे को जब सेकंड स्पॉट राउंड स्टार्ट हुआ मुझे फर्स्ट स्पॉट राउंड का तो पता भी नहीं था. मैंने एडमिशन ले चुकी थी ऑलरेडी. बट जब सेकंड स्पॉट राउंड स्टार्ट हुआ मैं जिस दिन ओरिएंटेशन हुई थी उसके नेक्स्ट डे जब मैं घर आई थी तब मैंने देखा था कि यार IGDTU से मेल आ रही थी कि स्पॉट राउंड स्टार्ट है. तो मैंने अपने पापा को बोला. मेरी बहन मुझे बहुत फोर्स कर रही थी कि तो IGDTU ले बिकॉज IGDTU का एक लाइक कुछ भी कहो अगर आप मैनेजमेंट भी वहाँ से कर रहे हो बट IGDTU का एक ब्रांड नेम है. लाइक IGDTU इज़ अ वेरी गुड ब्रांड नेम. सो अगर तेरा CV में IGDTU आएगा सो इट विल बी बेटर देन IPU यूनिवर्सिटी. सो मैंने अपने पापा को बोला एंड हम लोग चले गए. हमारा स्पॉट राउंड हुआ था NSUT में. सो इफ़ यू डोंट नो IGDTU NSUT DTU ये तीनों एक साथ ही आते हैं. लाइक दिया भाई बहन. सो ये तीनों साथ में आते हैं. तो मेरा NSUT में स्पॉट राउंड हुआ था एंड मेरा सेकंड स्पॉट राउंड में ही आ गया था एंड मुझे IGDTU मिल गया. एंड इट वॉज सो रैंडम एंड मैंने IPU में एडमिशन ले लिया था ऑलरेडी. एंड मुझे ऐसा था कि ये क्या हुआ अचानक से. मतलब पहले मैंने अपना दिमाग लाइक एकदम दिमाग बना लिया कि ओके यहाँ पे मिल गया एडमिशन. बट अचानक से फिर मैंने कॉलेज चेंज कर लिया एंड मुझे IGDTU मिल गया. मैं पहले दिन मेट्रो में रोई थी कि यार IGDTU मतलब आई डोंट नो बिकॉज गर्ल्स कॉलेज में मैंने सुना है लोगों का मतलब बहुत सबसे ज़्यादा मैंने ये सुना है कि
गर्ल्स कॉलेज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लाइक लड़कियाँ लड़ती रहती हैं, ये वो बहुत टॉक्सिक होता है। तो मैं ऐसी थी कि मैं कैसे हैंडल करूँगी ये सब। बट मैं इसलिए पहले दिन रोई थी कि यार मैं कैसे बात करूँगी, बिकॉज मैं कोविड स्कूल से आती हूँ। तो मतलब लाइक गर्ल्स, एकदम कोविड स्कूल को तुम गर्ल्स कॉलेज में डालते तो बहुत थोड़ा था, स्टार्टिंग में तो थोड़ा अजीब लगा ही था। बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। आई लव माई कॉलेज लाइफ, लाइक आई हैव नो रिग्रेट्स। आई लव माई कॉलेज लाइफ, आई एम सो हैप्पी। आई थिंक IGDTU मेरी डेस्टिनी में था। मुझे IGDTU बहुत रैंडम मिला। लाइक मैं मतलब मैं इतने कॉलेजेस घूमी हूँ, मेरे पापा ने मेरे सारे कॉलेजेस के कैंपस देखा, बट मेरे पापा ने आज तक IGDTU का कैंपस नहीं देखा, बिकॉज एडमिशन बहुत रैंडम हुआ था मेरा। मुझे स्पॉट राउंड में मिला, मैंने ले लिया, मैं IP यूनिवर्सिटी छोड़ दी। एंड जो जहाँ पे मैं थी IP यूनिवर्सिटी में, मेरे पापा वहाँ पे 4 या 3 बार गए थे, मतलब 3 बार या 4 बार उन्होंने पूरा कैंपस चुन लिया। बट ये वाला किसी ने नहीं देखा। मतलब मेरा बहुत रैंडम एडमिशन हुआ था। बट मुझे ऐसा लगता है IGDTU वॉज इन माई डेस्टिनी, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा IGDTU में एडमिशन हुआ। लाइक आई थिंक सो इट इज़ द बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुई। बहुत रैंडम हुई बट बहुत अच्छी हुई। एंड आई लव माई कॉलेज लाइफ एंड आई हेट माई स्कूल लाइफ। आई डोंट लाइक माई स्कूल लाइफ, मुझे अपनी स्कूल लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। एंड तो दिस इज़ हाउ आई गॉट एडमिशन इन IGDTU। एंड जब मेरा IGDTU एडमिशन हुआ था तब मैनेजमेंट के लिए ये लोग 12th का रिजल्ट देख रहे थे, एंड आई गॉट 85%। सो मेरे को IGDTU मिल गया था ईजिली। अगर मेरे 90 होते सो मुझे DTU NSUT मिल जाता। बट मुझे DTU प्रॉब्लम ये है ना, DTU मेरे घर से बहुत पास है और NSUT मेरे घर से बहुत दूर है। मैं और IGDTU बीच में था, तो मेरे को था कि इन दोनों में से क्या लूँ, बिकॉज DTU का मैनेजमेंट का एक अलग कैंपस बन रखा है और NSUT बहुत दूर है, लाइक द्वारका है 2 घंटा दूर। तो मेरे को था कि कोई नहीं, IGDTU मिल गया। बट टचवुड बहुत अच्छा था। सो मुझे IGDTU मिला। एंड उस टाइम पे एडमिशन 12th के एग्जाम्स के मार्क्स पे होते थे, बट अब चेंज हो गया, अब CUT पे होते हैं। सो या तो ये था कि मेरा एडमिशन कैसे हुआ। अब IGDTU पे आते हैं। एंड मैंने पूरी रिसर्च कर रही है, ठीक है, अच्छे से सब कुछ, कि मैं आपके सब कुछ सॉल्व कर सकूँ डाउट। सो मैं सेगमेंट्स में चलूँगी एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो फर्स्ट पहले ये बात कर लेती कि IGDTU कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। सो IGDTU BTech ऑफर करता है, ऑफकोर्स BTech प्लस MBA भी ऑफर करता है, ये जो 6 साल का कोर्स होता है। IGDTU BBA ऑफर करता है। IGDTU BArch ऑफर करता है, आर्किटेक्चर, जो बहुत सुंदर है। लाइक आई लव आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, इतना सुंदर है ना वो। और उसके बाद IGDTU PhD भी ऑफर करता है। सो BTech के अंदर जो जो ब्रांचेस हैं वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्लस AI, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सो आई थिंक सो जो भी मेन ब्रांचेस होती हैं IGDTU सारी कवर करता है। एंड सबका अलग अलग ब्रांच बना हुआ है। अगर आपने मेरी कैंपस टूर वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये ये IT का है, ये CSE का है, ये मैकेनिकल का है। तो सबका अलग अलग ब्रांचेस हैं एंड सबके लिए हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप मैकेनिकल ले रहे हो, वहाँ पे मशीन्स हैं, मतलब मैंने देखी हैं वहाँ पे है सब कुछ। तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, IT के लिए हैं, CSE के लिए सब कुछ है। सो दीज आर द फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर्सेज IGDTU ऑफर करता है। उसके बाद वन थिंग आई डोंट नो इज़ ये प्रो है या कौन है, बट IGDTU की सीट्स 85% दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड जो बची हुई हैं 15% आउटसाइड दिल्ली हैं। सो आई नो आउटसाइड दिल्ली के लिए बहुत कम सीट्स मिलती हैं, बिकॉज आई डोंट नो दिस, बट ऐसा है कि 85% से बस सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है और 15% आउटसाइड दिल्ली है। आई नो दिस इज़ अनफेयर, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कांट डू एनीथिंग। ओके, सो द थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक इज़ फीस। गाइस IGDTU की फ़ीस इज़ वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत नॉर्मल है, इट्स नॉट टू मच। आई थिंक सो आपकी यहाँ पे इंजीनियरिंग 6 लाख के अंदर आराम से हो जाएगी। मेरी फ़ीस तो उससे भी कम थी, बिकॉज आई हैव डन BBA। मेरी थी 3 लाइक बहुत कम है। लाइक आप कॉलेजेस को देखोगे तो उसके कंपैरिजन में IGDTU की फ़ीस बहुत कम है एंड आपकी एक रीजनेबल प्राइस में आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी आराम से। सो फॉर फीस आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है। मेरे को एक ये लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है, बट आई थिंक सो फीस सही है इनकी, नो प्रॉब्लम। सो IGDTU में एडमिशन कैसे हो सकता है? इंजीनियरिंग तो ये वो मेंस उन सब का रिजल्ट ही लेते हैं, बट आपको जैक का एक फॉर्म आता है, आपको जैक का फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो काउंसलिंग का। उसके अंदर आपको IGDTU और NSUT ये 3 चीज़ें होती हैं। आपको इन तीनों चीज़ों पे अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि आप इन तीनों कॉलेज, मतलब इस पेपर के, इस काउंसलिंग के थ्रू आप इन तीनों कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आपको इन तीनों की प्रेफरेंस देनी होती है कि ये प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। सो अगर आपको एडमिशन लेने हैं, सो यू कैन गो, यू हैव टू फिल जैक का फॉर्म। मैंने भी भरा था तभी एडमिशन लिया। सो आपको वो काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप एडमिशन लेना है, सो प्लीज़ भर देना। ओके, सो द मेन थिंग जो मुझे बहुत पूछते हैं लोग कि IGDTU की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। गाइज
IGDTU की प्लेसमेंट्स आई थिंक सो बेस्ट है। लाइक मैंने जब एडमिशन लिया था मैंने सुना था कि IGDTU की प्लेसमेंट्स NUCT एंड DTU से बेटर है। लाइक आई हैव सीन यहाँ पे बच्चे मोस्टली सारे प्लेस हो जाते हैं। अपनी बैच की बात नहीं कर रही मैं। प्लेसमेंट्स के लिए गाइस दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको लाइक हाईएस्ट पैकेज जो मैंने सुना था 1 करोड़ तक गया था इन लोगों का बीटेक का, एंड तब मैं बहुत जेलस थी कि मैं यहाँ पे BBA क्यों कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं गाइज, एंड आई थिंक सो DTU NUCT से बेटर पैकेजेस लगते हैं, एंड यहाँ के एवरेज पैकेज ही 25 लाख तक का होता है। इट इज़ बेस्ट। लाइक प्लेसमेंट के लिए तो आप कंपेयर करो ही मत कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की। लाइक आई थिंक सो IGDTU में आपको थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का मिल जाएगा, फैसिलिटीज़ का मिल जाएंगी, बट प्लेसमेंट्स मिलेंगी। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। कट ऑफ क्या जाती है गाइज, आई वॉन्टेड टू टेल यू कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कट ऑफ्स क्या जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे 2024 की कट ऑफ्स डाल दूँगी। लाइक आई विल गिव यू, मैं इसके बाद स्क्रीनशॉट ले भी डाल दूँगी, आप उसको रेफर करके अपनी कट ऑफ्स चेक कर सकते हो। बिकॉज मेरा एडमिशन कट ऑफ्स के थ्रू नहीं हुआ था। आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, बट आई वांटेड टू हेल्प यू, एंड मैं आपको यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ कि हाँ आपका हो जाएगा, मैं नहीं देना चाहती हूँ। बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोग ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट कट ऑफ्स। बिकॉज हमारा एडमिशन वैसे नहीं हुआ था। बीटेक और BBA का एडमिशन प्रोसेस बहुत अलग है। कट ऑफ्स का डिफरेंट सिनेरियोज है। मैं आपको 2024 की कट ऑफ दे सकती हूँ, आप उसके हिसाब से अपनी चेक कर सकते हो। बट आई जस्ट डोंट नो अबाउट कट ऑफ्स। मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमारी ये कट ऑफ है, हमें एडमिशन मिल जाएगा, हमारी ये कट ऑफ है, हमें एडमिशन मिल जाएगा। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, बट आई जस्ट डोंट नो। अगर मुझे पता होता मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करती, बट मुझे पता ही नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ। आई एम रियली सॉरी, बट आई डोंट नो। प्लीज IGDTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपको मिल सकती है नहीं मिल सकती। आपको लाइक थोड़े वो लाइक अगर आप दिल्ली स्टूडेंट हो तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, बट अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपके थोड़े चांसेस कम ही रहेंगे। बट प्लीज़ चेक द ऑफिशियल वेबसाइट। मैं यहाँ पे भी प्लेस कर दूँगी एंड कि आप चेक कर सको आपकी कट ऑफ लाइक 2024 के हिसाब से। बट आई डोंट नो गाइज, आई एम रियली सॉरी, बट आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प यू। लाइक मैं इस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर सकती कट ऑफ्स को लेकर। नहीं, मैं आपकी हर एक हेल्प कर सकती हूँ, लाइक IGDTU का सब कुछ बता सकती हूँ, बट कट ऑफ्स आई कांट, बिकॉज मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पास आउट करना चाहती आपके लिए। सो या नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ स्पॉट राउंड। गाइज IGDTU में बहुत स्पॉट राउंड होते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन के। आई थिंक सो मैं अपना बताऊँ तो मेरे में 5 स्पॉट राउंड हुए हैं। वो ना सीट्स पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी सीट्स भर रही हैं। अगर सीट्स फुल हो गई, जब तक सीट्स फुल नहीं होंगी तब तक स्पॉट राउंड चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से पिछले साल 5 स्पॉट राउंड हुए हैं, एंड इनके स्पॉट राउंड ऑफलाइन होते हैं। आपको IGDTU DTU NUCT इन तीनों में से कोई ना कोई कैंपस आएगा जिसमें आपके स्पॉट राउंड होंगे। पिछला स्पॉट राउंड हमारे कॉलेज में हुआ था, उससे पहले वाला आई थिंक सो DTU में हुआ था, और फिर उससे पहले हमारा वाला NUCT में हुआ था स्पॉट राउंड। तो इनका स्पॉट राउंड ऑफलाइन होता है। सो स्पॉट राउंड से बहुत होते हैं इनके। आपको स्पॉट राउंड में तो अगर आपकी अच्छा है तो स्पॉट राउंड में आपको एडमिशन मिल जाएगा आराम से। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू अबाउट IGDTU। अब आते हैं IGDTU में लाइक फैसिलिटीज़ कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है IGDTU की, एंड एवरीथिंग। सो पहली बात हम जाते हैं फैसिलिटीज़ पे। IGDTU की फैसिलिटीज़ कैसी है? आई जस्ट वांटेड टू से इट्स ओके, लाइक इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। इट्स नॉट टू गुड, इट्स नॉट टू बैड, इट्स ओके। मुझे लगता है सही है। रूम में क्लासेस में AC हैं, क्लासेस में फ़ैन है, एंड स्मार्ट वो जो भी होता है बोर्ड है, सब कुछ है। सो आई थिंक सो ओके है। लाइक आप इसको प्लीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर ना करें तो अच्छा रहेगा, बट रूम्स आर ओके। कुछ रूम्स में इसकी नहीं है जो प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत गर्मी होती है, बट उसके हिसाब से कॉलेज सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नया बन रहा है। मैंने ये भी सुना है कि IGDTU का नया कैंपस बन रहा है। आई डोंट नो वो कब तक बनेगा, बट मैं अपने 3 साल की कॉलेज लाइफ में बस यही सुन रही हूँ कि IGDTU का नया कैंपस बन रहा है, IGDTU का नया कैंपस बन रहा है, बट वो अभी तक नहीं बना। आई डोंट नो कब तक बनेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ओके। मतलब थोड़ा छोटा है कॉलेज, बिकॉज बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सब कुछ है, थोड़ा लाइक DTU NUCT कंपैरिजन तो बहुत छोटा है, बट ठीक है। इतना भी वो नहीं है कि आप रो रहे हो कि ये कौन सा गंदा सा कॉलेज है, इतना भी कुछ नहीं है, इट्स नॉर्मल। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ एनवायरनमेंट। IGDTU का एनवायरनमेंट कैसा है? IGDTU का एनवायरनमेंट इज़ गुड, आई लव इट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आई लव IGDTU का, आई लव इट। बट आई नो सबका अलग अलग होता है। सो आई थिंक सो इन्वायरमेंट मेनली डिपेंड अपॉन योर फ्रेंड सर्कल एंड योर ग्रुप सर्कल। लाइक आप किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो। तो अगर आपको फ्रेंड सर्कल आपको अच्छा मिल जाता है IGDTU में तो अच्छी कट जाएगी। मेरे को टच बहुत अच्छा मिला, सो मेरी अच्छी कट गई। बट आई थिंक सो फ्रेंड सर्कल पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किसके साथ घूम रहे हो, सब कुछ। सो या एनवायरनमेंट मेनली डिपेंड अपॉन लाइक आप कहाँ पर, आपके सराउंडिंग्स में कैसे लोग हैं। सो ये मेनली उस पर ही डिपेंड करता है। एंड वैसे तो एनवायरनमेंट अच्छा है IGDTU का। ओके, नेक्स्ट इज फैकल्टीज़ कैसी हैं IGDTU की। गाइज IGDTU की फैकल्टीज़
बहुत अच्छी हैं, वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे आर रियली रियली गुड। मैं अपनी डिपार्टमेंट की बता सकती हूँ, आई हैवंट इंटरेक्टेड विद एनी अदर डिपार्टमेंट लाइक बीटेक की मुझे नहीं पता, बट मेरे डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ आर वेरी गुड, लाइक दे आर अमेजिंग। एंड फैकल्टीज़ वैसे मैंने जितना भी बीटेक का भी सुना है, दे आर वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली। अगर आप उनके पास कुछ भी हेल्प ले जाओगे, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो अगर आई थिंक सो IGDT की फैकल्टीज़ आर रियली गुड। एंड बीच में ऐसा हुआ था, हमारी गेस्ट फैकल्टीज़ थी, लाइक फर्स्ट ईयर से लेके मेरे ख्याल से सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर तक हमारी गेस्ट फैकल्टीज़ थी। उसके बाद परमानेंट फैकल्टीज़ आई हैं। तो आई थिंक सो परमानेंट फैकल्टीज जब से आई हैं, देयर हैड बीन अ गुड इंट्रैक्शन विद द फैकल्टीज़, बिकॉज गेस्ट फैकल्टीज़ कॉलेज में नहीं रहती थी, वो अपना लेक्चर दे के चली जाती थी, तो हमारी फैकल्टी से इतनी इंट्रैक्शन नहीं थी। बट अब जब से परमानेंट फैकल्टीज़ आ गई हैं कॉलेजेस में, तो हमारी इंट्रैक्शन बढ़ चुकी है। सो आई थिंक सो फैकल्टीज़ आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ बता दिया मैंने मेनली कॉलेज के बारे में। मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहती हूँ कॉलेज के। मैं कॉलेज से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कॉन, IGDTU में कैंटीन नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट कॉन, बिकॉज IGDTU में ना आसपास कुछ खाने के लिए नहीं है। लाइक जैसे आप DU कैंपस में जाओगे तो आप बाहर निकलोगे तो आपको 10 चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए, कुछ नहीं है IGDTU में आसपास। आपको अगर कुछ खाना है तो आपको मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पे ही सारे कश्मीरी गेट पे आपको सारे आउटलेट मिल जाएंगे, बट IGDTU के आसपास कुछ खाने को नहीं है। IGDTU में कैंटीन है लाइक तिवारी अंकल की, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको उसके अंदर देखे होंगे लाइक तिवारी अंकल की, बट वो एक नॉर्मल दुकान है, उस पर लाइक प्रॉपर कुछ लाइक वैसे कुछ नहीं मिलता। लाइक आपको स्प्रिंग रोल मोमोज ये सब मिल जाएंगे, बट अगर आपको लाइक नॉर्मल कुछ खाना है तो लाइक जैसे और कॉलेजेस मैंने देखा है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंटीन्स होती हैं। हमारे कॉलेज में कैंटीन नहीं है। मैं अम्बेडकर वाले पॉइंट पे भी आऊँगी। सो हमें अम्बेडकर की कैंटीन यूज़ करनी पड़ती थी, जो बहुत दूर होती थी, तो मुझे लगता है आधे बच्चे वहाँ पे जाते ही नहीं थे, कितनी दूर है वो। सो अ कॉन की IGDTU में कैंटीन नहीं है। सेकेंड कॉन मैं ऐसा बोलूँगी कि IGDTU में बंदर बहुत है। लाइक ये तो मुझे लाइक अब फन लगता है कि अरे बंदर ही तो है, बट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि बाहर बैठ के खाना खा ही नहीं सकती, कहाँ जाओ खाना खाने। लेकिन बाहर जाओगे बंदर खाना लेके छीन चला जाएगा। मेरी इतनी आइसक्रीम लेके गया है वो आदमी, खाना तक ठीक है बट वो फ़ोन भी लेके चले जाते हैं। सो आई थिंक सो बंदर एक कौन है, वो कभी कभी चले जाते, कभी कभी आ जाते, पता नहीं कहाँ जाते, कहाँ आते, कहाँ से आते हैं, मुझे तो बहुत ओके। द थर्ड कॉन जो मेरे को लगता है, ये सारे मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि जो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं IGDTU के अंदर। थर्ड इज़ IGDTU का एरिया इज़ वेरी अनसेफ। आई थिंक सो इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, सो आपने गर्ल्स कॉलेज को ऐसे एरिया में बनाया है जो बहुत थोड़ा अनसेफ है। लाइक आई डोंट फील, कॉलेज के अंदर यू फील सेफ, बट जो कॉलेज का बाहर वाला एरिया है आई डोंट फील सेफ देयर। एक तो कश्मीरी गेट का एरिया, ठीक है, एंड वो रोड जो कॉलेज से लेके मेट्रो स्टेशन तक ही है, इट्स नॉट, आई डोंट फील सेफ देयर। वो थोड़ी अनसेफ रोड है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है कॉलेज से जाने के लिए, अगर 6 साढ़े 6 हो गए तो भाई वो रोड मतलब बहुत अनसेफ लगती है मुझे तो। सो मुझे थोड़ा IGDTU का एरिया अनसेफ लगता है। मतलब अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बाहर का एरिया थोड़ा है। आई डोंट वांटेड टू टेल यू इंस्टेंसेस जो मेरे साथ नहीं हुए हैं, बट मैंने और लोगों के सुने हैं जो बहुत गंदे हैं। सो बट थोड़ा सा अनसेफ है। आई डोंट वांट टू, मतलब मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू बी अवेयर कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और मेट्रो स्टेशन मैं आपको बताना चाहूँगी, मेट्रो स्टेशन कॉलेज से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बट जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा ख़राब है। सो ये सारे थे कॉन्स जो मैंने 3 साल में नोटिस करे हैं। और तो मुझे एक ही लगता है कि कॉलेज में थोड़े इवेंट कम होते हैं। मतलब आई थिंक सो मैंने जितना और कॉलेजेस का देखा है, लाइक DU के हो गए, बहुत सारे कॉलेजेस के हो गए, DT यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे इवेंट खुद से ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बट आई डोंट, मतलब हमारे में लाइक पता नहीं इतने इवेंट्स नहीं होते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द प्रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल environment is very friendly, I love it। like जब मैं कॉलेज जाती हूँ ना, मेरा दिल हमेशा खुश रहता है कि मैं कॉलेज में, मतलब द environment is so friendly। like आप किसी से भी बात कर लो, एक वहाँ पे आइसक्रीम वाले भैया, आप उनसे बात कर लो, तिवारी अंकल से बात कर लो, मतलब दे ऑल आर सो स्वीट, दे ऑल आर सो फ्रेंडली। एंड आई थिंक सो ये चीज़ें, मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ना, बट ये सारी चीज़ें ऐसा होता है कि आपने खुद से बनाए हैं रिश्ते, मतलब बहुत सारे लोगों से। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं यहाँ पे हरी गार्ड अंकल से बात करके आई हूँ, बट मतलब बहुत स्वीट है। लाइक अगर मतलब I just can't explain, but I love the environment there. Again, I just love that it's girls' college. मतलब I can't explain it, but I don't know. So it has given me a different kind of confidence, जो मुझे लगता है स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा weird लग रहा था कॉलेज, but I think मतलब but time to time I think so मेरे अंदर एक different confidence, मेरे अंदर एक confidence आया है
आई थिंक सो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि अगर आप गर्ल्स कॉलेज में तो आपको कोविड स्कूल में हो, अगर कोई बोले कि अरे पंखा चला दे, लाइट चला दे, तो आप किसी लड़की को ही भेजोगे, अरे तू कर देगी कर दे। अगर आपको कुछ चेयर पे खड़े होकर कुछ करना है तो आप लाइक टीचर हमेशा लाइक लड़के को ही बोलेगी। बट इन सारी चीज़ों में आपने खुद से करनी है चीज़ें, तो उसके बाद आपको लगता है कि क्या ज़रूरत है, खुद से लाइक आप कर सकते हो सब कुछ। सो आई थिंक सो मैंने आपके मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट एवरीथिंग। सो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, मतलब जो मुझे नहीं पता थी, कि IGDTU BR अम्बेडकर से लाइक एकदम कनेक्टेड है। लाइक IGDTU और BR अम्बेडकर का अगर आप एक कदम ऐसे रखोगे तो BR अम्बेडकर आ जाता है। सो मुझे एक कॉमन पॉइंट ये भी लगता है कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि IGDTU BR अम्बेडकर से कनेक्टेड है, बिकॉज कहने को गर्ल्स कॉलेज है बट पूरे कैंपस में लड़के घूमते रहते हैं। सो एक मतलब प्रॉपर लाइक ऐसे लाइक दिल्ली के जो टॉप गर्ल्स कॉलेज है लाइक मिरांडा हाउस, LSR, इन सब में जैसे लड़के बिल्कुल नहीं है, बट हमारे कैंपस में लड़के हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वाई दे आर इन आर कैंपस, लाइक आई थिंक सो वो हमारा ग्राउंड शेयर करते हैं एंड एवरीथिंग। सो मुझे वो चीज़ थोड़ी पसंद नहीं आती है। ये मुझे कौन पॉइंट ही लगता है कि बस वो कहने के लिए गर्ल्स कॉलेज है, बट उसके अंदर पूरे टाइम लड़के घूमते रहते हैं। एंड मैं पास आउट हो चुकी हूँ, मेरी डिग्री मिलेगी नवंबर में। ओ माय गॉड, 3 साल कहाँ निकले, आई डोंट नो, मतलब आई रियली डोंट नो 3 साल कहाँ निकले। आई विश मेरी कॉलेज लाइफ थोड़ी और लंबी होती, बिकॉज आई लव माई कॉलेज लाइफ एंड आई हेट माई स्कूल लाइफ। मेरा एक भी स्कूल का दोस्त नहीं है मेरे साथ अभी भी। IGDTU में सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि ना हमारी क्लासेस सुबह 9 बजे नहीं होती थी, लेकिन सबका सुनती थी कि 8 बजे क्लास है, 9 बजे क्लास है। हमारी नहीं होती थी, हमारी आराम से चिल 10 बजे लाइक स्टार्टिंग में होती थी जब सबके सब्जेक्ट सेम थे, बट जब से स्पेशलाइजेशन आ गया था 3rd ईयर में, हमारी क्लासेस आराम से होती थी 12 बजे से एंड 5 बजे तक। शाम तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह थोड़ी दिक्कत होती थी, सुबह ठंड में उठने में, ये सब कुछ। बट या एंड आई थिंक सो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको बता दूँ। वो मुझे लोग एक ही चीज़ पूछते हैं कि लाइक गर्ल्स कॉलेज गाइज, इट्स नॉट टॉक्सिक। ऐसा दिमाग में लोगों के है कि टॉक्सिक है, बट इट्स नॉट टॉक्सिक। आप किसी से लड़ो ही मत। मेरी 3 साल में किसी से लड़ाई नहीं हुई है, लाइक सबसे लड़ाकू इंसान हूँ मैं, बट मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। सो आपकी भी कट जाएगी आराम से। एंड या आई होप आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आई नो कॉलेज प्रोसेस आर गोइंग ऑन एंड इट इज़ टू मच, आई नो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। अभी मुझे भी MBA के लिए कॉलेजेस ढूंढने हैं एंड एवरीथिंग, सो वापस से उस लूप में घूमना है। सो आई नो इट इज़ टू मच, प्लीज़ डोंट टेक टू मच स्ट्रेस एंड अच्छे एडमिशन होंगे आप सबके। एंड आई होप एंड प्लीज़ टेल मी योर एक्सपीरियंस। अगर आप में से किसी का भी IGDTU में एक्सपीरियंस होगा, सो प्लीज़ टेल मी योर एक्सपीरियंस, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड आई जस्ट होप आप सबका एडमिशन जहाँ आप चाहते हो वहाँ पर हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। एंड भी डाउट हो और कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ही तो बैठी है यहाँ पे, करूँगी डाउट क्लियर करूँगी। आप करो ना कमेंट, हाँ तो बता चुकी हो, और तो कुछ नहीं रहता, बस यही सब है, ठीक है। और कुत्तों से बच के रहना वहाँ पे, अगर कोई जा रहा है तो कुत्ते हैं, काट भी देते हैं कभी कभी, बंदर भी काट लेते हैं कभी कभी। मेरे सामने किसी को काटा है, मैं बता नहीं सकती किसको काटा है, बट काटा है, तो बच के रहना इन सबसे। फ़न तो है यार, देखो फ़न है कॉलेज लाइफ, इट वॉज फ़न है, मज़े आएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में न्यू आइडियाज़ भी दे सकते हो, बिकॉज ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग एनी मोर, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। ओके बाय बाय, लव यू क्यूटीज़।